एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर लर्निंग। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट जो सेंट्रल पाइवट रेंज के ऊपर डिपेंड है, उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले सेंट्रल पाइवट पॉइंट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रीवियस डे हाई लो एंड क्लोज डिवाइडेड बाय 3। दैट इज अ काइंड ऑफ कि मेरे को पाइवट का वैल्यू जो है वो फिल्टर मिल जाता है वहाँ पे, राइट। और उससे हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, एक दैट इज द टीसी एंड दैट इज द अपर रेंज, एंड लोअर वन इज द बीसी, दैट इज द लोअर रेंज, जो उस पाइवट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड है। तो इसके अंदर पाइवट को, सेंट्रल पाइवट रेंज को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं, बट आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ फॉर द नैरो सीपीआर के बारे में हम बात करने वाले हैं। नैरो सीपीआर का एक डिफाइन कर देता हूँ। जैसे नैरो सीपीआर का मतलब ये हो गया कि आपका अगर प्रीवियस डे, सपोज हम उस चीज़ के लिए बात करें कि प्रीवियस डे के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा जो रेंज है, हाई लो की जो रेंज है वो कम होगी, यानी कि मोमेंटम कम रहा होगा, तो नेक्स्ट डे ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो सीपीआर का जो पॉइंट है या सीपीआर की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होंगी, राइट, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होंगी, लाइक, ठीक है। तो उसके अंदर हमें ऐसे स्टॉक्स को हम डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि अगर सपोज करो अगर मेरा कोई अप ट्रेंड रहा है, लाइक दिस पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड रहा है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी रहा है उस दौरान, तो अगले दिन मेरा जो सीपीआर का जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी वाइड हैं, राइट। बट जहाँ पर हमारा सीपीआर अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड होकर के आ रहा है नैरो के अंदर, इट मीन्स कि प्रीवियस डे के अंदर जो मोमेंटम था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहा है, रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी रही है। हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स को स्कैन करेंगे या स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे जिसके अंदर जो मेरी पाइवट रेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, और उसके अकॉर्डिंगली उस स्टॉक के ब्रेकआउट के ऊपर हम वहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स एज एन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के रखे हैं प्रीवियस डे के अंदर, जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेंज थी आपकी वो बहुत ही ज़्यादा नैरो थी, और उसके अंदर देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मोमेंटम नेगेटिव साइड वहाँ पर रहा है, राइट। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ज़्यादा नैरो रेंज रही है और यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बहुत अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला, दैट इज़ ब्रिटानिया। कॉनगोर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर नैरो रेंज थी और नैरो रेंज के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम नेगेटिव साइड में हमें देखने को मिला, दैट इज दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर भी देखेंगे तो 2700 से लेकर के 2900 तक का लेवल जो है, मोमेंटम जो है वो हमें प्रीवियस डे के अंदर वहाँ पे सेंट्रल पाइवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। या ये स्टॉक हमारे वो हैं जो फिल्टर आउट होकर के हमें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे और इनके अंदर हम वहाँ पर ये पूरी एनकैशमेंट वहाँ पर जो है वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो ए नाइस मूव जो कि हमें नेगेटिव साइड वहाँ पर मिला, दैट इज सेल। एसबीआई के अंदर भी इसी तरीके से ओपन ऊपर हुआ बट उसके बाद डायरेक्टली पूरा नीचे नीचे ही रहा है पूरे दिन, और यहाँ पर भी जो नैरो, जो सीपीआर की जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा नैरो थी। तो इसके अंदर मैंने क्या डिफाइन किया कि भाई ऐसे स्टॉक्स अगर मुझे फिल्टर आउट होकर के आ जाए इंट्राडे के पर्पज से तो मैं उनके ब्रेकआउट्स पे मैं आराम से काम कर सकता हूँ। तो उससे रिगार्डिंग मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की जिसके अंदर सीपीआर एंड प्राइस एक्शन की मोमेंटम जो है उसको इन्वॉल्व किया गया है, और मैं इसका एग्जांपल कुछ आपको लाइक आज के दिन के सिनेरियो पे वहाँ पर दिखाता हूँ। लाइक सबसे पहले हमारे पास एम्फेसिस जो है, आज का जो मेरे पास रिजल्ट आया दैट इज एम्फेसिस 3165 रुपये पे मेरे पास आया 9:30 पे, एंड 9:30 के आसपास जब मेरे पास ये मोमेंटम मिला 3165 से स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम रहा है 3165 से स्टॉक के अंदर पूरा का पूरा 3260 रुपये तक का मोमेंटम जो है वो हमें देखने को मिला, और विद इन ए 2 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर एम्फेसिस सबसे पहले। दूसरा मैकडॉवेल के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 893 पे मेरा स्टॉक के अंदर फिल्ट्रेशन आई है और स्टॉक ने 915 रुपये तक का जो अपना हाई है वो वहाँ पर डिफाइन किया, बनाया है वहाँ पे। मनापुरम 187 रुपये पे मेरे पास एंट्री आई। मनापुरम में 187 रुपये पे एंट्री आने के बाद स्टॉक ने मूव दिया 194 रुपये का, बहुत ही ज़बरदस्त मूव रहा है उसके अंदर। किसी को अगर इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करना है तो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर वो आराम से काम कर सकता है और
एक अच्छा खासा जो रिटर्न है या एक अच्छा खासा जो पोटेंशियल स्टॉक्स हैं उनको कैच कर पाएगा वहाँ पे वो। जैसे सिंध पेट्रो 319 रुपये, 319 रुपये के बाद 322 रुपये, 23 रुपये 70 पैसे, सॉरी 370 तक का हाई उसने वहाँ पे डिफाइन किया। एल्केम के अंदर स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं मिला, वहाँ पे आप इस चीज़ को आइदर एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, या फिर वहाँ से आप एग्जिट हो गए एक लॉस लेकर के छोटा सा। गोदरेज प्रॉपर्टी दैट इज ऑल्सो 2380 रुपये पे मेरे पास फिल्टर आउट होकर के आया नियर अराउंड दिस लेवल के आसपास, और उसके बाद स्टॉक के अंदर 2483 रुपये तक का मूवमेंट वहाँ पर देखने को मिला। तो लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको तुरंत ही वहाँ पर मिल गया। MCX 1768 रुपये पे 10:14 पे, दिस इज अ 10-14 की कैंडल, इसमें आपका फिल्टर आउट होकर के आ गया, और उसके बाद थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद 2-2.5 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद फर्दर ऑन ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया। दूसरी बात इसके अंदर यहाँ पर हम देखने को जाएंगे तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो आगे का मोमेंटम है पूरा इनसाइड रहा है, एक तरह से मदर कैंडल का ब्रेकआउट भी रहा बाद में दोबारा, बट हमारे पास सिग्नल यहाँ पर ही मिल गया, और कंटिन्यूशन में अगर हम होल्ड करके चलेंगे तो वहाँ पर हमें पूरा 100 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो मिल जाएगा। बीपीसीएल के अंदर हमारा एट पार रहा, एज एन इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया छोटे से लॉस के साथ बाहर, या फिर हम यहाँ पर एक मोमेंटम जो है मेरे को वहाँ पर नहीं डिफाइन हुआ बीपीसीएल में। टीसीएस के अंदर 3857 रुपये पे 10:40 पे, तो 10:40 अगर हम देखें तो लगभग इस कैंडल के आसपास यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और 3840 से लेकर के स्टॉक ने 3898 तक का मोमेंटम जो है वहाँ पे वो दिया। बंधन बैंक 319 रुपये से मोमेंटम गया 330 रुपये तक। आईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1543 रुपये से आपका जो स्टॉक है वो खास नहीं चला, वहाँ पे 1536 तक का ही लो लगा करके 1550 पे, मतलब आधे % तक का, अभी अगर हम माने कि अगर होल्ड कर रहे हैं तो आधे % तक का स्टॉप लॉस हमने हिट करा लिया है वहाँ पे। आरती इंडस्ट्री के अंदर 1096 रुपये पे आया लगभग 1 बजे के आसपास, दैट इज इन द आरती इंडस्ट्री बुल के अंदर, और यहाँ पर जो मोमेंटम रहा वो भी आपका एक नेगेटिव ही रहा वहाँ पे, तो हमारा एक स्टॉप लॉस वहाँ पर एक डिफाइन है जो हिट हो गया होगा, या फिर हम यहाँ पर विद छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने उसको एग्जिट कर दिया है। ONGC 162 रुपये पे बियर कॉल थी, 162 रुपये से स्टॉक अभी 160 पे बंद हुआ है, और उसके बाद जो लो है 159.50 का लगाया। परसिस्टेंस देखेंगे तो 3797 रुपये से मोमेंटम 3820 रुपये तक का 22 रुपये तक का मोमेंटम मिला वहाँ पर। इंडस टावर के अंदर देखेंगे तो 307 रुपये से मोमेंटम मेरे को मिलना स्टार्ट हुआ, 2:52 पे मेरे पास मोमेंटम आया है, और 2:52 के बाद 300 रुपये तक का जो मोमेंटम है मेरे को वहाँ पर 7 रुपये का जो मूव है वहाँ पर मिल गया। तो आप देखेंगे ज़्यादातर सारे स्टॉक्स के अंदर मेरे पास वो मोमेंटम जो है वो मिल गया। मेरे इसमें से अगर आप देखेंगे तो शायद 3 स्टॉक ऐसे थे जिसके अंदर मेरे को मोमेंटम नहीं मिला, वो मैं एट पार पे निकल गया, या फिर मुझे जो स्टॉप लॉस जो मैंने डिफाइन किया है मैं उसको लेकर के एग्जिट कर सकता हूँ। नाउ व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस पॉइंट, वो भी माइंड में आ रहा होगा। तो इसके अंदर आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो CPR का ही रखना है। इफ़ वी आर टेकिंग द ब्रेकआउट की पॉजिटिव साइड अगर कोई ब्रेकआउट आया है, लाइक एम्फेसिस में अगर हम देखें तो पॉजिटिव साइड अगर ब्रेकआउट आया है, तो हमारा जो मोमेंटम जो हमें यहाँ पर डिफाइन हुआ, तो मेरा पॉइंट जो स्टॉप लॉस का है वो मेरा CPR पॉइंट ही होना चाहिए, राइट। तो अगर इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हम अपने स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ज़्यादातर स्टॉक के अंदर मोमेंटम जो 11 बजे तक स्टॉक फिल्टर होकर के आएंगे उनके अंदर मोमेंटम ज़्यादा अच्छा मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद जो स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ रहे हैं उसके अंदर जो मोमेंटम है, उसके अंदर जो बेस जो बना रहे हैं, या एक तरह से जो रिटर्न है वो आपको वहाँ पर कम मिलेगी। तीसरी बात, अब आप ये भी सोचेंगे कि आज मार्केट पॉजिटिव थी इसलिए पॉजिटिव स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहा, बट नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जो नेगेटिव चले और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो मेरे पास 3 स्टॉक मेरे पास नेगेटिव के लिए आए थे, जिसके अंदर से इंडस टावर ने मेरे को 2% के आसपास का मोमेंटम दे दिया, ONGC ने मेरे को एक मोमेंटम दे दिया जो कि मेरा 162 से 160 लगभग अगर देखें तो 2% के आसपास इसने मेरे को मोमेंटम दिया है,
और आईसीआई जनरल इंश्योरेंस के अंदर मेरे को वो एट पार के आसपास कंसोलिडेट करते हुए बंद करके गया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर जो स्टॉक्स पॉजिटिव आए उनमें पॉजिटिव मोमेंटम रहा है, कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव आए बट उसमें मोमेंटम नहीं भी मिला है। तो ये यहाँ पर जो इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको ओनली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है, काम करना है। और इसके अंदर आप वहाँ पर और इस स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पर पूरा का पूरा प्ले कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। और आप पूरा देखेंगे इसमें पूरी, मैंने एफेंडो को स्कैन किया और एफेंडो के अंदर से मेरे पास लगभग 10 से 12 स्टॉक ही फिल्टर आउट होकर के आए हैं पूरे मार्केट के दौरान। तो होप्सो आपको ये स्ट्रैटेजी जो है वो इंट्राडे प्ले करने के लिए, इंट्राडे काम करने के लिए हेल्प करेगी। जो सॉफ्टवेयर हमारा यूज़ नहीं करते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रैटेजीज लगा करके, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कस्टमाइज स्ट्रैटेजी हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को या फिर हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और प्लस में जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इन स्ट्रैटेजी को लेना चाहें तो वो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स में कमेंट के अंदर आप मेरे को लिख सकते हैं। तो आई विल शेयर दैट स्ट्रैटेजी टू यू।